तो उसके ऊपर विशेषाधिकार का आनंद का नोटिस आ गया। तो आप बताइए, जो इंस्टीट्यूट है उन्हीं का आप दुरुपयोग करने अगर लग गए, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का चल ही रहा है, और कोई छोटा मोटा अगर कोई पत्रकारों पे भी कह रहे हैं कि भाई इस तरीके का बन रहा है कि उनके ऊपर भी पाबंदी होगी, ये नहीं करोगे, ये नहीं चलाओगे, ये नहीं चलाओगे, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ और कैसे बातें आएंगी और कैसे गलत नीतियों का विरोध कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का संगठन का ये साल है, और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग संगठन को यहाँ मजबूत करें। और संगठन मजबूत तभी होगा जब संगठन में जो पदाधिकारी हैं वो सक्रिय हों और वो जनता के बीच में जाए। प्रमुख बात इसमें है कि जनता के मुद्दों के साथ में वो जुड़ें, लड़ें, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हों, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ऐसा संगठन हम लोग बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जल्दी ही हम इन्हीं जिलों के अंदर हमारी विचारधारा को लेकर के दो दिवसीय हर जिले के अंदर कैंप करेंगे, और जिलों के होने के बाद में हम ब्लॉक स्तर के ऊपर हम जो है वो 2-2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लोग करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम। अभी कहा गया था कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको हम बाहर करेंगे, तो ये रीशफलिंग कब तक होगी, कितने लोग आइडेंटिफाई हो गए, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो आप समझ सकते हो कि वो कांग्रेस जो मेजोरिटी में भी होती थी, और उसके बाद में धीरे धीरे आपने देखा कि केंद्र में मंत्री बन गए, वो लोग भी चले गए, तो स्वार्थ के लिए चले गए, मिले हुए थे तभी चले गए, अगर मिले हुए नहीं होते तो फिर ऐसे कोई थोड़ी ले लेता। तो नीचे के लेवल में जो लोग कांग्रेस का चोगा पहनते हैं और बीजेपी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको कहेंगे भाई आप अपनी जिससे प्रेम करते हो उस पार्टी में जा सकते हो। कांग्रेस में कांग्रेस के साथ कंधे मिला करके, जनता के साथ कंधा मिला करके, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में जो चल पाएगा वही कांग्रेस में पदाधिकारी होगा, वही कांग्रेस सही मायने में कांग्रेस होगी। ये है तो चलेगा, ये प्रोसेस लंबा है। कोई एक दिन में मैं कह दूं कि ये 3 लोग हो गए और 3 लोग चले गए, दोनों फर्क है। देखिए कि मान लीजिए हमने पदाधिकारी बनाया और वो समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो बीजेपी नहीं हो सकता, वो कांग्रेस का वोटर है, बट उसको जिम्मेदारी नहीं दे के फिर वो काम समय नहीं दे रहा, दूसरे को दे। तो ये तो एक प्रोसेस। दूसरा ये है कि जो लोग कांग्रेस की पद ले लेते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, और फिर जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो वो चाहे पार्षद का लड़े, चाहे एमपी का लड़े, चाहे एमएलए का, वो फिर बीजेपी की बात करते हैं। तो वैसे लोगों को तो अलविदा कहना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ग्रुपिज्म है जो बटी हुई है, अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग नेताओं के साथ में है, वो उसको ये बड़ी समस्या है। काम बटी हुई है यहाँ पूछ लीजिए, यहाँ कितने ग्रुप आप बताइए। यहाँ पे रघु गिरजा जी का गुट अलग है, रघु जी का अलग है। कहाँ गुट हुआ बताओ, कहाँ गुट है दिखा? वो तो वहाँ जब प्रदर्शन होता है तब नजर आती है ना, फील्ड में दिखता ऐसा है, है। वो फील्ड में दिखता है सर, फील्ड में दिखता है सर। इलेक्ट्रिक के बाहर देख लीजिए कभी प्रदर्शन में, कभी भी प्रदर्शन फील्ड होता में है, दिखता है तो रिजल्ट भी आता है। थोड़ा बहुत फील्ड में दिखा होगा तो रिजल्ट भी दिखा है कांग्रेस ने, है ना। और सब साथ ही है क्योंकि सर पिछला उपचुनाव देख लीजिए आप, सलूमर वाला बैठक में भाग लेने के लिए मैं आया हूँ, और वहाँ फिर बैठक के बाद में कार्यकर्ताओं से होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम भी रखा गया है। सिन्हा जी के भी दर्शन कर लेंगे, आप लोगों के भी दर्शन कर लेंगे, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो ये इस तरीके का एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आपके बीच में आने का मौका मिला, बार बार मिल रहा है, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। इस मेवाड़ में कुछ समय से कांग्रेस पार्टी वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है जो हमको देना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है, और उस कार्यक्रम के तहत पहले तो हम जो हमारा संगठन है उस संगठन को गतिशील बनाएंगे, और संगठन में जितने भी रिक्तियां हैं, जो भी पोस्ट वैकेंट है, उनका इस 1-2 महीने के अंदर अंदर
हम लोग उसमें फुलफिल करेंगे, उनको भरेंगे, लोगों को मौका देंगे। और एक 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं, तो 2 ब्लॉकों के ऊपर हमने 50 साल से कम उम्र के जो नौजवान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हमने एक मौका दिया है, एक काम दिया है कि वो हर महीने में ब्लॉक की बैठक में जाएंगे और ब्लॉक में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी होंगे उन पदाधिकारियों को जो स्थायी आमंत्रित के साथ में जो सूची है उसके सबके साथ में बैठक करेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे और उनकी उपस्थिति उसी दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेल या व्हाट्सएप से हमको सूचना देंगे। और इसी तरीके से वो मंडल के अंदर जाएंगे। एक विधानसभा में 11 मंडल हमने बनाए हैं, तकरीबन बन गए 2100 मंडल हैं, 2100 मंडल 2200 मंडल हैं। तो 2200 मंडल में से हमारे 1875 मंडल बन गए, बाकी और बनेंगे। लेकिन मंडल के साथ साथ मंडल की कार्यकारिणी बने और कार्यकारिणी के साथ साथ उसकी भी बैठक प्रत्येक माह में हो और उसकी कार्यकारिणी की बैठक की उपस्थिति भी उसी प्रकार से हमारे पास में आए। तो ये 3 महीने का प्रोसेस है। उस 3 महीने में हमें हमारे संगठन की वास्तविकता का भी पता चलेगा, कितने लोग सक्रिय हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या वहाँ पे चर्चा हो रही है, किस तरह के जनता के मुद्दों की वहाँ पे चर्चा हो करके उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अगर कोई परेशानी खड़ी कर रही है या उनके पानी की, बिजली की, पेंशन की कोई समस्या का समाधान नहीं कर रही, तो उनके लिए जुड़ करके उनके साथ में हम लोग संघर्ष करके सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। तो इस कांग्रेस का संगठन खड़ा होगा और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम बूथ पे जाएंगे और बूथ की कार्यकारिणी 11 व्यक्तियों की हम लोग बनाएंगे। ग्राम पंचायत कमेटियां बनाएंगे और ग्राम पंचायत कमेटियों में करीब 50% के ग्राम पंचायत अध्यक्ष हमने बना लिए, लेकिन ये कमेटी भी बनाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। साथ साथ हमने परिसीमन के ध्यान में रखते हुए भी एक कमेटी हमारी पीसीसी के अंदर 4 लोगों की बनाई है और अब हम जिलों के ऊपर इसी प्रकार की जो पीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर लगा करके जिलों की बैठक को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और जिलों की बैठक में जिले के लोगों की समस्याओं की चर्चा हो और उसके समाधान के लिए जहाँ संघर्ष करना पड़े वहाँ संघर्ष करें, बात करना पड़े अधिकारियों से बात करें। हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अगर उनको कोई मदद चाहिए तो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको क्या मदद उनको चाहिए वो दें। क्योंकि देखिए, जनता से कनेक्ट होना और जनता की समस्याओं को साथ जुड़ना, अपने आप को जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। जो पहले कांग्रेस में हुआ करता था और कुछ समय से इसमें कमी आई, जिसकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर हुई है। कांग्रेस की विचारधारा कभी कमज़ोर नहीं रही। 36 कौम को साथ लेकर के संविधान के मुताबिक काम करना, ये सारी चीज़ें बीजेपी इसके उलट है बिल्कुल। हिटलर शाही, दादागिरी, लोकतंत्र को नहीं मानना, संविधान का जो है वो अनादर करना, उसकी बात को नहीं मानना, बोलने का एक तरीके से अधिकार छीना जा रहा है। अगर किसी ने कोई मामला उठा लिया तो उसके चाहे जैसे उसको प्रेस करने की बात करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी जो विधानसभा चल रही है उसमें सुभाष गर्ग जी जो उसके आरएलडी के विधायक हैं, वो आरएलडी एनडीए के साथ जुड़ी हुई है। वो अभी कांग्रेस के साथ नहीं है। वोट कांग्रेस से जीते थे, कांग्रेस ने समझौता किया था, बट उसके बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। यानी कहने का मतलब वो आज की वर्तमान सरकार के साथ में खड़े हैं। जब हमारा बहिष्कार हुआ, हमने किया, तो भी हमारे साथ नहीं है। उन्होंने केवल एक मुद्दा उठाया कि साहब यहाँ पर एक कोई प्रॉपर्टी है, उसके लिए किन्हीं भूमाफियाओं की नज़र है और सरकार वहाँ पर नोटिस दे करके और एक भय का माहौल फैला करके और उस प्रॉपर्टी को भूमाफियाओं को होने पौने दामों में देने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये नहीं होना चाहिए और ये गलत हो रहा है। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। आज नहीं 100 साल से ऐसे ही होता रहा है। तो लोग कहते भी रहे, आरोपी लगाते रहे, भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारों पे लगे, सब चीज़ लगे। दूसरे ही दिन क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह जिला यानी जन्म, रघु जी अगर थोड़ी बहुत कमी नहीं होती तो उनको टिकट नहीं मिली।
टिकट भी तो नहीं मिली। सर जी अगर गुटबाजी नहीं होते तो वो सीट जीत चुके होते, बहुत कम मार्जिन से हारे हो। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि राजस्थान प्रदेश में आज की तारीख में कोई गुटबाजी नहीं है। जो कांग्रेस के लिए काम करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, वही हमारा नेता है, वही हमारा पदाधिकारी है, वही हमारी कांग्रेस है। कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरीके की बात सर चिंता होती है, सीट हार गए, हाथ आई हुई सीट चली गई। हार रहे तो जीतने की कवायद तो कर रहे हैं, और क्या है। सर जी, आप संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता संघर्ष करता है, मेहनत करता है, पार्टी सत्ता में भी आती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उदयपुर की बात करें, यूआईटी में चेयरमैन नहीं बना, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना, ऐसे कई सारे पद हैं जो कि कार्यकर्ताओं को ओबलाइज किया जा सकता था, वो नहीं कर पाया। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूटा हुआ है, कैसे काम करेगा वो? पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। कुछ तो कमियां रही होंगी, तभी तो इस स्थिति में हम लोग पहुंच गए। तो उन कमियों से सबक लेते हुए अब उस तरह की कोई कमियां नहीं रहें और कोई गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम सकारात्मक सोच के साथ सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं। अभी बाड़मेर में कल हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में खुद ही लड़कर खत्म हो जाएगी, क्या कहेंगे? तो वो हमारी पिटाई करेंगे। क्या खत्म हो जाएगी कांग्रेस? नहीं तो वो कह दिया तो क्या परम सत्य हो गया? वो अपनी पार्टी का काम करते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। वो हमारे इंडिया गठबंधन के सम्मानीय साथी हैं। जब तक वो इंडिया गठबंधन में है, तब तक मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उनको भी सब जानते हैं, हमको भी सब जानते हैं, इसलिए यहाँ व्याख्या करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता। सर बेनीवाल जी ने कहा कि कांग्रेस 2 गुटों में नहीं 5 गुटों में बटी हुई है। वो तो कुछ भी कहते साहब, 66 गुट भी बता दे तो कौन मना करे? उनको बताओ, कौन पकड़े उनको? वो तो अपनी पार्टी चला रहे ना। वो अगर हमारी और बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा है कि हार भी खत्म हो जाएगी। तो उनको भी तो अपनी पार्टी के लिए बात करनी है, हमको हमारी पार्टी के लिए बात करनी है। हम जबरदस्ती उनके बीच में खेलने जा ही नहीं रहे। हमने लोकसभा में समझौता किया, हमने ईमानदारी से वोट दिया, उन्होंने ईमानदारी से हमारा साथ दिया। हम लोग 11 चुनाव जीत के आए, जिसमें हनुमान बेनीवाल जी भी आए। फिर एमएलए में समझौता नहीं हुआ, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, हमने अपना चुनाव लड़ा। रिजल्ट आपके सामने है। आज वो अपनी पार्टी की बढ़ोतरी की बात करेंगे। वो तो हम इंडिया गठबंधन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी हमारे साथ है, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी की गतिविधियां छोड़ देगी? क्या वो अपनी पार्टी की गतिविधि करे, हम हमारी पार्टी की कर रहे हैं। तो उनका क्या टिप्पणी आती है उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश जी, जब पहले इंडिया गठबंधन किया उस समय सब साथ थे, लेकिन जब दिल्ली चुनाव हुआ तो आप पार्टी कांग्रेस पे कीचड़ उछालने लगी और कांग्रेस आप पार्टी पे कीचड़ हुई। तो जनता के सामने क्या मैसेज दिया? तो है नहीं आप, इसलिए मेरे से तो मेरे राजस्थान की बात आप और मैं ही है। मतलब सर वो दिल्ली के हाल देख के यहाँ जनता प्रभावित होती है। आदिवासी अंचल में रघुवीर मीणा वो नेता रहे तो कांग्रेस की फ्रंट लाइन तक कांग्रेस लेके गई उनको। अभी आपने कहा कमी रह गई इसीलिए टिकट नहीं मिला, ऐसी क्या कमी रह गई जो दूसरे कार्यकर्ता ना रखे और पिछड़ ना जाए? देखिए साहब, कमी ये रह गई कि हम फील्ड में जाना भूल गए। मैं रघुवीर मीणा जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। कांग्रेस के हर नेता को जो पहले जनता के बीच में रहते थे, जनता की आवाज़ बनकर के काम करते थे, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आई। और कहीं न कहीं कमी आई तभी हम लोग अच्छी विचारधारा और 36 कौम को साथ लेकर के संविधान को मानने वाले लोग फिर भी हम कांग्रेस के सरकार नहीं ला पाए। तो मैं समझता हूँ कि उस कमी को दूर करना, हम पीछे जाके ये हो गया, ये चला गया, इसको क्यों नहीं मिली, इसको मिली नहीं मिली, आगे किसको मिले, इसमें नहीं जाना। हम मैं संगठन का मुखिया हूँ तो मैं तो संगठन की बात करूंगा कि संगठन में जो व्यक्ति काम करेगा, सबको साथ लेकर के चलेगा, वो संगठन में काम करेगा, नहीं तो वोटर रहेगा। डोटासरा जी, महंगाई को लेकर केंद्र की कांग्रेस सरकार चली गई थी, लेकिन कांग्रेस अब भी महंगाई को मुद्दा नहीं बना पाई है, क्या वजह है? जब आप साथ दो तो मुद्दा बने ना, हम तो साथ हैं। मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ विधानसभा चुनाव से सड़क पर कांग्रेस नजर नहीं आती सर। बोलने तो दो मेरे को। तो मतलब विधानसभा चुनाव में ये कहा कि हरियाणा के बराबर मैं पेट्रोल कर दूंगा, आज तक वो नहीं कर पाए। 3 महीने के अंदर बोला था, एक दिन ही मैंने तो, हम तो रोजाना बोलते हैं लेकिन एक दिन ही कोई फ्रंट पेज छपा हुआ नहीं मिला।
तो मीडिया में कोई आधे घंटे का जैसे भजन लाल जी के गुणगान होते हैं या मोदी जी के होते हैं वैसे नहीं हुआ। तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, हमारे पास तो देखो और तो कोई है नहीं ऐसा कोई यंत्र। हमारा तो निवेदन है कि ये बात देश के प्रधानमंत्री कह के कि वो पूरी नहीं हुई, अगर एक दिन पूरा मीडिया इस बात को छापे तो हो सकता है वो 10 रुपये कम हो जाए हमारा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में डोटासरा जी वर्सेस जूली जी हो रहा है। नहीं, डोटासरा जी और जूली जी साथ साथ है, ये हो रहा है। तो कुछ भी कहेगी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी की बिल्कुल नहीं चलती, तो आप मान लो, छापो सुबह कि भाई भजन लाल जी की बिल्कुल नहीं चलती। तो मेरा कहने का मतलब है वो पार्टी अपना काम करे, हम हमारा काम करें। हमारा काम है संगठन को मजबूत करके जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दों, जनता की समस्याओं को आगे ला करके उसके समाधान में हमारी सकारात्मक ऊर्जा लगाना और सकारात्मक सहयोग करना, ये हमारा काम है जो हमको करना है। और मैं पूरा आशान्वित हूँ कि ऐसा हम करेंगे तो 101% बीजेपी आने वाले समय में दिखाई नहीं देगी। आप कांग्रेस की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बने। बात कुछ दिन पुरानी है, लेकिन क्या आप अब मान गए कि जूली जी ने जो फैसला विधानसभा में लिया था उससे संतुष्ट हो गए आप, क्योंकि नाराजगी जाहिर हो गई थी? नहीं साहब, मेरी जूली जी से 1% नहीं, उस निर्णय से नहीं, निर्णय से भी मेरी कोई नाराजगी नहीं। मुझे पूछ के लिया गया था वो निर्णय। वो जो निर्णय लिया था वो इसलिए लिया था कि उन्होंने मेरे को 4:45 बजे या 4:30 बजे फ़ोन किया कि साहब इनकी मंशा है कि ये सदन नहीं चलाना है, इसलिए उजूल बातें कर रहे हैं। और कैसे वो तो सरकारें करती रही है, कर दें नहीं कर दें, हमें कोई इससे कोई लंबा छोटा। हम ये कह रहे हैं कि आपको सरकार में बैठाया है तो आप जो वादे करके आए हो, जो बजट का कैसे सही सदुपयोग हो, लोग बाग कैसे जीवन स्तर उनका सुधरे, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, कैसे कल कारखाने लगे, कैसे उनसे रोजगार उत्पन्न हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कैसे पीने का शुद्ध पानी मिले, कैसे गरीब को छात्रवृत्ति मिले, उसको कैसे निःशुल्क शिक्षा जो RT एक्ट है उसकी पालना में कैसे अनिवार्य शिक्षा, इन बातों पे चर्चा करने की आवश्यकता है। इस बातों पे चर्चा करने की आवश्यकता है क्या उसने वो गिरा दिया, उसने वो गिरा दिया, उसने वो गिरा दिया। तो ये आज पहली बार ही आएंगे बीजेपी वाले, पहले भी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी 11वीं तीसरे टर्म में हैं। तो ये इन मुद्दों का से केवल और केवल ये है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो, रोटी हमारी सेकते रहो और सत्ता में बने रहो, जनता के मुद्दे जाएं भाड़ में, ये इनकी पॉलिसी है बीजेपी और RSS। आपके गमछा डांस की चर्चा विधानसभा में भी हो रही है, तंज कस रहे हैं नेता। तंज थोड़ी कर रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं। आप तंज कर रहे हैं, मैं तो मेरी बड़ाई मानता हूँ कि मेरा तेजा जी का गमछा इतना प्रसिद्ध हो गया कि मुख्यमंत्री को भी कहना पड़ा, और एक नेताजी तो रोजाना ही मेरे लिए गमछे का प्रयोग करते हैं। तो मैं तो पॉपुलर हूँ, मेरे नाथी का पाड़ा मैंने बोला था ना, पूरे देश में पॉपुलर हो गया। अब उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि नाथी का बाड़ा क्या था। एक बार गूगल को बताना नाथी का बाड़ा क्या है। एक पवित्र स्थल था जिसमें एक नाबालिग जो ब्राह्मण की बेटी थी वो विडो हो गई थी, और उसने कहा मैं दूसरी रीमैरिज नहीं करूंगी, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, यहीं बैठ करके इन लोगों की जहां मैं शादी करके आई हूँ यहीं इनकी सेवा करूंगी और सेवा का प्रतिफल नहीं लूंगी। तो वो नाथी का बाड़ा था। मैं तो कहता हूँ मेरा घर हमेशा नाथी बाई के बाड़े की तरह बना रहे, ये मैं तो अपेक्षा करता हूँ। तो मतलब उस चीज को कह दिया, नाथी का बाड़ा कह दिया। अब नाथी का बाड़ा तो भाई साहब कौन नहीं चाहता कि कोई गरीब की कोई सेवा करे। हम तो राजनीति में आते ही ये कह करके हैं कि सेवा कर रहे हैं, वो अलग बात है। कोई खान ले लेता है, कोई पेट्रोल पंप ले लेता है, कोई बड़ा बिजनेस कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, वो अलग बात है। बट हम जब आपके सामने वोट लेने आते हैं तो हर नेता को पार्टी का वो कहता मैं सेवा करूंगा इसलिए आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जब 5 साल के लिए आप भजन लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बन गई, चाहे वो पर्ची से ही बन गई, अब उस पर्ची सरकार को, भजन लाल जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, जो उनको मर्जी है जो कह लो, उनको काम करना चाहिए। ये देवदर्शन यात्रा के लिए थोड़ी मुख्यमंत्री बनाया, वो तो करते रहो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं। हम सब आस्तिक हैं, कोई हम में से नास्तिक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने 15 महीने में कितनी जगह कार्यक्रम करके क्या घोषणाएं की, कोई सड़क की PHC की CSC की कोई क्या काम किया, आप बता दो साहब। कोई काम ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई बात ही नहीं।
तो फिर जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये निगम चुनाव से पहले परिसीमन जो हो रहा है, आपको लगता है निष्पक्ष होगा? बीजेपी और निष्पक्ष ये तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसा करो, नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। तो मैंने कहा 5 दिन हो गए, राजस्थान का विधानसभा जनता के मुद्दों के लिए है और हम चुन करके जनता से ये वादे करके आएंगे, हम आपके मुद्दे उठाएंगे विधानसभा में। तो ये तो नहीं चलाना चाहते हैं। इन्होंने तो ये तय कर लिया कि यूपी बिहार जो इनकी जो स्टेटें हैं दूसरी, उनमें 3 दिन 5 दिन 7 दिन में पूरा बजट सत्र निपट जाता है। हमारे यहाँ एक अच्छी परंपरा है कि 30 दिन तक बजट सत्र चलता है और जनता के मुद्दों की बात होती है। तो हमको चाहे उसमें गर्दन नीची करके ही जो ये कह रहे हैं वो बात मान के भी जाए, इंदिरा जी के खिलाफ की गई टिप्पणी जरूर हटे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि ये सदन चले और जनता के मुद्दों पे चर्चा हो। इसलिए अगर ये नहीं चलाना चाहते हैं तो हमको इनकी बात मान के भी सदन चलाना चाहिए। तो जनता के मुद्दों के लिए सदन चले और सरकार को हम घेरें, इसको एक्सपोज करें, इनके मंत्रियों को एक्सपोज करें, मुख्यमंत्री को, सरकार को एक्सपोज। इसके लिए हमने ये निर्णय लिया था। निर्णय बहुत वैसे तकलीफ वाला था, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं जूली जी, आप जो अधिकृत हैं आप कर लीजिए और जाकर के जनता की बात कीजिए उस सदन में। और हमने इसके लिए वो फैसला किया। इसलिए हमारा तो नाराजगी का सवाल नहीं। मेरे से पूछ के फैसला हुआ तो मैं कैसे कह दूं कि मैं ऐसा कोई फैसला। जनता के हित के लिए सदन चले, इसके लिए ये कड़ा फैसला किया गया था, जिसकी मैं समझता हूँ बिल्कुल वो सही नहीं था। बट हमने जनता के लिए उसको, उनकी बात को मान करके और वो फैसला। सर ये भी चल रहा है आप नाराज की वजह से सदन में भी नहीं जा रहे हैं। वो एक टेक्निकल कारण है जो मैं आपको जल्दी उसका खुलासा करूँगा और जाऊंगा। उससे पहले, इंटर करने से पहले पूरे प्रदेश के मीडिया को उसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या कारण है। और आप खुद उस दिन जब मैं बताऊंगा तो अप्रिशिएट करेंगे कि यार बात तो डोटासरा की ठीक ही थी। आज उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, वो गतिरोध अभी बरकरार है। भाई साहब, छावा मूवी आई थी, उसके बाद में औरंगजेब को लेके काफ़ी विरोध जो है वो सामने आ रहा है। उसका मकबरा हटाया जाए, उसकी भी बात चल रही है, उसको लेके प्रदर्शन भी हुआ है। क्या कहेंगे, इतिहास में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं? बीजेपी के पास कुछ बचा ही नहीं इसके अलावा। ये नाम हटा दो, ये पाठ हटा दो, ये कर दो, औरंगजेब ये कर गया, हुमायूं ये कर गया, वो ये कर गया। आप बताइए, आपने जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है उसको जो पढ़ा है, जिसको पढ़ करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, अब उनकी बातें करना ज़्यादा है या आज जो सत्ता दी है जनता की जो वादे करके आए उनकी बात करना जरूरी है? आप महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? आप किसान की आमदनी पे बात क्यों नहीं करते? आप जो गरीबी रेखा से ज़्यादा नीचे 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में, उनको ऊपर उठाने के लिए आप बात क्यों नहीं करते? अच्छे बच्चे कैसे, एजुकेशन पॉलिसी आपकी अच्छी हो, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? आप मतलब वही बातें करना चाह रहे हो जिससे क्या क्या फायदा हो रहा है इस देश को? किसी पथ का नाम किसी पथ के नाम से चल रहा है और उसको अगर मान लीजिए कोई दूसरा पथ का नाम से कर दोगे, मान लो अकबर रोड है और उसको दीनदयाल कर दोगे या हेडगेवर रोड कर दोगे तो क्या देश सुधर जाएगा? देश का अब रेगुलर सदन में होगा तो उसको लेकर देखो, जनता तो अब किरोड़ी जी की बात को गंभीर लेती नहीं है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री की बात को सरकार, मुख्यमंत्री भी गंभीर नहीं ले रहा है और उनका पार्टी आलाकमान, जो अनुशासित पार्टी, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के दंभ भरने वाले लोग एक कैबिनेट मंत्री को चुप नहीं करा सकते या कैबिनेट से छुट्टी नहीं कर सकते। अनुशासनहीनता का नोटिस दिया, क्या हुआ साहब? वो तो वैसे ही दे रहा भाषण। वो कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री ने वहाँ वादा किया था, सुरेंद्र सिंह ASI के यहाँ 2 बच्चों का वो वादा खिलाफी कर दी उन्होंने, कर लो, जोर करो कुछ। वो कह रहा है फोन टेपिंग हो रहे हैं, बजरी 7 करोड़ की एक जगह से केवल बिशनपुर से चोरी हो रही है, करो कोई। तो हम पे ही FIR करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? सरकार तभी इसीलिए बनी है क्या? इनके खिलाफ, अपने मंत्री के खिलाफ। और मंत्री DG के घर जाके गेट पे खड़ा होकर टक टक टक, ये तो गोविंद डोटासरा नहीं करता, पहले ही कहता गेट खुला रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मतलब जो स्थिति बनी हुई, ये तो ड्रामा पार्टी है भाई, ड्रामा कर रहे हैं, एक दूसरे को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जनता इनको सब देख रही है, समय आने पे इनको
सबक सिखाएगी। सर, प्रदेश में पुलिस जो इस बार अपने मांगों को लेकर होली भी नहीं मने और आज मेज का भी बहिष्कार कर रहे हैं, किस तरह से क्या होगा? देखिए, पुलिस हो चाहे प्रत्येक वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई, बजट नाम की तो कोई चीज़ आई नहीं, और इसीलिए उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में विरोध जानबूझ करके सरकार ने किया कि बजट पे चर्चा ही नहीं हो तो हमारी पोल नहीं खुले। बाकी मैं तो दोनों बातें कहूँगा। देखो, मैं वन वे ही कोई बात करूँ, पुलिस के लोगों को अपनी मांग रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता के साथ में उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। खाना छोड़ना या ये करना, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये अंतिम फैसला होता है कि आदमी जो है वो अनशन ले लेता है, अन्न त्याग देता है, ये करते हैं, ये अंतिम फैसले होते हैं। ये पहला फैसला नहीं है। पहला फैसला तो उनको उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से करना। अब किरोड़ी लाल जी मीणा बीच में टपक गए तो अब उनकी छोटी मोटी मांग बनती, वो भी नहीं बनेगी। ये ऐसा ही वृत्ति का फैसला हो जाता अगर किरोड़ी लाल जी नहीं कहते तो, क्योंकि ये द्वंद्व चल रहा है साहब। बड़ा कौन, मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं माने, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं माने, तो ब्यूरोक्रेसी मजे ले रही है। ब्यूरोक्रेसी एकदम बट निकाल रही है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, तो पूछती नहीं है मंत्री को, तो कोई बात ही नहीं पूछता। मिलने का टाइम नहीं देते मंत्रियों को उनके अधिकारी, वो बुलाते हैं तो उनकी मीटिंग होनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जब कमज़ोर नेतृत्व के हाथ में बागडोर आएगी तो फिर ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, जनप्रतिनिधि कमज़ोर होंगे, और जनप्रतिनिधि कमज़ोर जिस स्टेट में, जिस देश में होंगे, वहाँ पर जनता की समस्याओं का समाधान कम होगा या नहीं के बराबर होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि लोकतंत्र और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि लोकतंत्र में प्रजा ही माई बाप होती है, वो ही चयन करती है, और उसकी समस्याएं हमारी प्रथम प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन अभी न दिल्ली में न यहाँ, ये दोनों ही चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। उदयपुर में एक नया प्रयोग चल रहा है, वरिष्ठ जन सम्मान कार्यक्रम पूरे राजस्थान में करने की सोच रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है। ये तो कुछ चीज़ें तो सोमोटो ही करनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों को जो संस्कार हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना है, लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होना है, इसके लिए कोई इंजेक्शन भी नहीं आता, कोई सर्कुलर भी नहीं निकलता। तो अच्छा काम कर रहे हैं तो शाबाशी है इनको, और अच्छा काम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर दिन हमारा जिला अध्यक्ष, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष 1 घंटा तो कम से कम अपने ब्लॉक में, मंडल में जा कर के बैठे, बात करे, लोगों की समस्याएं सुने, जितना यथासंभव हो करे। अगर उनके बस की नहीं है तो हमको कहे, हम विधानसभा में उठाएं, बाहर उठाएं। ये चीज़ होना चाहिए। जो संवाद और जनता से जुड़ाव की जो कमी है, उसी पे तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक इंगित कर रहा हूँ कि उसको हम और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे कि ये समानहीनता नहीं रहे, और जनता को ये लगे कि कांग्रेस हमारे लिए खड़ी है, इसलिए आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।